इस वीडियो में हम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी विट्ठल भाई पटेल जी के बारे में जानेंगे। विट्ठल भाई पटेल का जन्म 1871 में हुआ, जिनकी मृत्यु 1933 ईस्वी में हो गई। भारत के प्रख्यात विधानवेत्ता, वक्तृत्व कला के आचार्य और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के देश विदेश में प्रचारक प्रवर्तक थे। वे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। इनका जन्म 1871 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिला के अंतर्गत करमसद गांव में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा करमसद और नडियाद में हुई। इनके बाद ये कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ से बैरिस्टरी की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर वे स्वदेश लौट आए और वकालत प्रारंभ कर दी। इन्होंने आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व तथा कानून के पांडित्य ने अल्पकाल में ही उनको इस क्षेत्र में प्रसिद्ध बना दिया और उन्होंने पर्याप्त धन भी अर्जित कर लिया। इसी बीच उनकी धर्मपत्नी की मृत्यु से उनके जीवन में परिवर्तन आ गया और शीघ्र ही सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने लग गए। सर्वप्रथम उन्होंने मुंबई कॉरपोरेशन, बम्बई धारा सभा तथा कांग्रेस में महत्वपूर्ण कार्य किया। 24 अगस्त सन 1925 ईस्वी को वे धारा सभा के अध्यक्ष चुन लिए गए। यहीं से उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय प्रारंभ होता है। इनकी निष्पक्ष निर्भीक विचारधारा ने धरातल में उनके व्यक्तित्व की अमिट छाप अंकित की है। संसदीय विधि विधानों के वे प्रकांड पंडित थे। यही कारण है कि उनके सदन में सभी दलों के आदर एवं श्रद्धा के पात्र थे और उनकी दी हुई विद्वतापूर्ण व्यवस्था सभी लोगों को मान्य हुई। केंद्रीय धारा सभा के अध्यक्ष के रूप में वे भारत में ही नहीं विदेशों में भी विख्यात हुए। विधि विषयक अपने सूक्ष्म ज्ञान से वे तत्कालीन सरकार को भी परेशानी में डाल दिया करते थे। अपने कार्य तथा देशों को आपको सहज अभिमान है। धारा सभा में पंडित मोतीलाल नेहरू श्री जिन्ना की सिंह गर्जना से उत्पन्न क्षोभ एवं आवेश के गंभीर वातावरण को अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व तथा असाधारण पांडित्य से आप देखते ही देखते परिवर्तित कर देते थे। सत्य के आप पुजारी थे और अन्याय के घोर विरोधी भी रहे, इसीलिए सरकार भी आपका लोहा मानती थी। श्री विट्ठल भाई ने धारा सभा की अध्यक्षता द्वारा जैसे उच्च एवं उज्जवल आदर्श उपस्थित किए, उन्हें ध्यान में रखकर यह बात निसंकोच कही जा सकती है कि आपके सदृश सम्मान एवं गौरव सहित धारा सभा की अध्यक्षता आपके किसी पूर्ववर्ती ने नहीं की। पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में जब स्वराज पार्टी ने केंद्रीय धारा सभा के बहिर्गमन किया था, उस समय आपने अपनी असाधारण शक्ति का परिचय देशवासियों को दिया। आपने तत्कालीन ही उस सदन में घोषित किया कि धारा सभा में बहुमत दल की अनुपस्थिति से उसका प्रतिनिधिमूलक स्वरूप समाप्त हो गया है। अतः सरकार को इस समय कोई भी विवादास्पद बिल सदन में उपस्थित नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आपने स्पष्ट कर दिया कि यदि सरकार यह बात न स्वीकार करेगी तो मुझे अपने विशेषाधिकारों से धारा सभा की बैठक स्थगित कर देनी चाहिए। अपनी निष्पक्षता तथा निर्भीकता के कारण ही आप दूसरे वर्ष भी निर्विरोध धारा सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। जन सुरक्षा बिल के समय आपने सरकार का जिस प्रकार मार्गदर्शन किया वह स्मरणीय है। आपने सरकार को परामर्श दिया कि मेरठ षड्यंत्र केस के कारण इस समय देश में सर्वत्र भारी क्षोभ एवं असंतोष फैला हुआ है। ऐसी स्थिति में अब सुरक्षा बिल पर भी विचार के लिए दो ही मार्ग हैं। एक तो बिल को संप्रति स्थगित रखा जाए और दूसरे सरकार मेरठ षड्यंत्र केस को उठा ले।
जब सरकार ने आपकी यह सलाह न मानी तो बिल पेश होने पर उसे आपने अपने विशेषाधिकार से उपस्थित किए जाने के अयोग्य करार दे दिया। सन 1930 में जन कांग्रेस ने धारा सभाओं का बहिष्कार आरंभ किया तो आपने भी धारा सभा की अध्यक्षता से पदत्याग कर दिया। अपने त्यागपत्र में आपने लिखा कि स्वतंत्रता की इस लड़ाई में मेरा उचित स्थान असेंबली की कुर्सी पर नहीं अपितु रण क्षेत्र में है। सन 1930 ईस्वी में दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों के साथ ही आप भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। आपको 6 मास की जेल की सज़ा सुनाई गई। जेल में आपका स्वास्थ्य खराब हो गया। फलतः अवधि पूरी होने के पूर्व ही आपकी रिहाई कर दी गई। श्री विट्ठल भाई पटेल के हृदय में मातृभूमि को स्वतंत्र देखने की उत्कल अभिलाषा थी। इसी कारण आप अत्यंत सादगी एवं न्याय भावना से रहा करते थे। आपको धारा सभा से जो वेतन मिलता था उसका भारी अंश महात्मा गांधी को दे देते थे और कम खर्च में ही अपना काम चलाते थे। इस प्रकार आपका 40,000 रुपया महात्मा गांधी के पास एकत्र हो गया था, जिससे बालिकाओं के लिए एक स्कूल की स्थापना की गई और जिसका उद्घाटन आपके निधन के बाद 31 मई 1935 को महात्मा गांधी ने ही किया था। जेल से छूटने के बाद स्वास्थ्य ठीक न रहने पर भी आपका अमेरिका भ्रमण करने चले जाना और वहां अपने भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में अत्यंत प्रभावशाली एवं ओजस्वी रूप से प्रचार प्रसार करना, इस श्रम के कारण आपका स्वास्थ्य पुनः गिरने लगा। अंततः आप चिकित्सार्थ जेनेवा आए। यहाँ उपचार के बावजूद आपके स्वास्थ्य में सुधार न हो सका और आप वहीं अस्पताल में सन 1933 में वीरगति को प्राप्त हो गए। तो ये था दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताइएगा हमें। धन्यवाद।